तो चलिए आज एक ऐसी जादुई कहानी सुनते हैं जहां प्यार, साहस और एक पुराना गहरा रहस्य सब एक दूसरे में उलझे हुए हैं। आइए इस खूबसूरत दुनिया में चलते हैं। एक वक्त की बात है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और झरनों के बीच एक बहुत ही सुंदर राज्य बसा हुआ था। नाम था उसका चांदनी राज्य। कहते हैं वो एक ऐसी जगह थी जहां की हवा में भी ना एक अजीब सी शांति और सुंदरता घुली हुई थी। मगर जैसा कि खूबसूरत कहानियों में होता है, इस प्यारे से राज्य का भी अपना एक गहरा राज था। एक ऐसा रहस्य जो सीधा महल की राजकुमारी से जुड़ा हुआ था। देखिए, इस कहानी के दिल में दो लोग हैं। एक तरफ हैं राजकुमारी आरती, जो सिर्फ दिखने में सुंदर नहीं थी, बल्कि उनका दिल बहुत दयालु और वो खुद भी बहुत बहादुर थीं। और दूसरी तरफ हैं नागेश, एक नौजवान योद्धा, साहसी, सच्चा और एकदम नेक दिल, जिसका इस कहानी में आना तो जैसे किस्मत ने पहले से ही तय कर रखा था। अब इस एकदम परफेक्ट दिखने वाले राज्य में ना एक बड़ी अजीब बात थी। हर पूर्णिमा की रात महल के बगीचे में एक रहस्यमयी जादुई रोशनी चमक उठती थी। वो कहाँ से आती थी, क्यों आती थी, ये कोई नहीं जानता था। ऐसी ही एक पूर्णिमा की रात आरती आसमान में चमकते चांद को देख रही थीं और मन ही मन सोच रही थीं। उनके दिल में एक सच्चे साथी की ख्वाहिश थी, कोई ऐसा जो उन्हें सिर्फ एक राजकुमारी की तरह नहीं बल्कि उनके दिल को समझ सके। और बस फिर आता है वो पल जो सब कुछ बदल देता है। एक ऐसी मुलाकात जिसकी कहानी शायद सितारों ने खुद लिखी थी। सोचिए, आरती अभी अपने ख्यालों में ही थी कि रात की खामोशी को चीरती हुई दूर से घोड़े के दौड़ने की आवाज गूंजती है। ये आवाज थी योद्धा नागेश की, जो राज्य में आ पहुंचा था। और अचानक होता क्या है, बगीचे में वो जादुई रोशनी जोर से भभक उठती है, जिससे आरती डर कर पीछे हो जाती हैं। तभी अंधेरे से निकलकर नागेश एक ढाल की तरह उनके सामने आ खड़े होते हैं और अपनी शांत मगर मजबूत आवाज में कहते हैं, राजकुमारी, घबराइए मत, मैं आपकी रक्षा के लिए आया हूं। और जैसे ही दोनों की नजरें मिली, बस मानो वक्त ही थम गया हो। यह पहली नजर का प्यार था, एक ऐसा गहरा कनेक्शन जैसे वो एक दूसरे को जन्मों से जानते हों। पर इस जुड़ाव के साथ ही उस रहस्यमयी रोशनी का सच भी तो सामने आना था। तो अब कहानी उस पुराने जादू के राज की तरफ बढ़ती है। राज्य के एक बहुत ही बूढ़े और ज्ञानी संत ने आखिरकार इस राज से पर्दा उठाया। उन्होंने बताया कि राजकुमारी पर एक बहुत पुराना जादू है और जब तक कोई सच्चे दिल से उनसे प्यार नहीं करेगा, ये रोशनी एक साये की तरह हमेशा उनके साथ रहेगी। तो मतलब ये जादू बहुत साफ था, ये एक तरह का श्राप था, और इसे तोड़ने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका था, सच्चे प्यार का एक निस्वार्थ काम, जो दुनिया के किसी भी जादू से ज्यादा ताकतवर होता है। और ये सुनते ही नागेश की आवाज में एक गजब का फौलादी इरादा था। उन्होंने कसम खाई। उनकी आंखों में राजकुमारी के लिए गहरा प्यार और उस जादू को हमेशा के लिए खत्म कर देने का संकल्प साफ दिख रहा था। ये देखकर आरती की आंखों से आंसू बह निकले। और अब कहानी अपने सबसे अहम, सबसे मुश्किल मोड़ पर आ पहुंचती है। अब उनके प्यार को अपनी सबसे बड़ी और खतरनाक परीक्षा से गुजरना था। अगली पूर्णिमा की रात, वो कोई आम रात नहीं थी। आसमान में बिजलियां कड़क रही थीं और एक जादुई तूफान ने पूरे राज्य को घेर लिया था। महल के चारों तरफ घना अंधेरा छा गया और वो रहस्यमयी रोशनी पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर और बेकाबू होकर सामने आई। आरती को उस भयानक रोशनी से बचाने के लिए नागेश ने एक पल भी नहीं सोचा और सीधा उसके बीच में चले गए, ताकि वो सारा जादू खुद पर ले सकें। उन्हें उस जादुई आग में घिरता देख आरती घबराकर चीखी, नागेश, वापस आओ। उस रोशनी के बीच से भी नागेश ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने आरती को यकीन दिलाया और अपना हाथ उनकी तरफ बढ़ाया। आरती ने कसकर उनका हाथ थाम लिया और अब वो दोनों उस जादू का सामना एक साथ कर रहे थे। और बस जैसे ही उनके हाथ मिले, एक चमत्कार हुआ। रोशनी की वो भयानक लहर अचानक शांत हो गई। जादू टूट चुका था, तूफान थम गया और पूरा राज्य एक बार फिर से पूर्णिमा की खूबसूरत चांदनी में नहा गया। ये जीत सिर्फ जादू पर नहीं थी, ये उनके सच्चे प्यार की जीत थी। एक ऐसी जीत जिसने न सिर्फ एक पुराने श्राप को तोड़ा, बल्कि पूरे राज्य को एक नई उम्मीद दी। नागेश की इस बहादुरी का सम्मान तो होना ही था। राजा ने उन्हें पूरे राज्य का रक्षक बना दिया और फिर कुछ ही समय बाद पूरे चांदनी राज्य ने धूमधाम से आरती और नागेश के विवाह का जश्न मनाया, जिनकी प्रेम कहानी ने आखिरकार सबको बचा लिया था।
उसी खुशी के माहौल में आरती ने मुस्कुराते हुए नागेश से कहा, तुम सच में मेरे सपनों के राजकुमार हो। और नागेश ने जवाब दिया, और तुम मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत कहानी। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ही सीधी और सच्ची बात सिखाती है। जहां विश्वास और सच्चा प्यार होता है, वहां दुनिया का कोई भी जादू, कोई भी मुश्किल हमेशा हार जाती है। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा सच है।